नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेकर किताब कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराभाई ठक्कर, भाग 26। एक, स्वेच्छाकृत फल भोग। मतलब स्वयं की इच्छा से भोगा गया फल स्वेच्छाकृत फल भोग कहलाता है। इसमें लेखक कहते हैं कि फल को भोगने के लिए जो कर्म अपनी इच्छा से किया जाता है वही कर्म स्वेच्छाकृत फल भोग कहलाता है। जैसे कि आग में हाथ डालने की इच्छा होने से अग्नि में हाथ डालना और जल जाना, यह कर्म स्वेच्छाकृत फल भोग कहलाएगा। सेकंड, पर इच्छाकृत फल भोग, मतलब दूसरों की इच्छा द्वारा भोगा गया फल पर इच्छाकृत फल भोग कहलाता है। कुछ प्रारब्ध फल भोग पर इच्छाकृत अन्य अर्थात अन्य की इच्छा से होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का हमारा अच्छा बुरा करने की इच्छा हो जाए और वह उस इच्छा के वश होकर हमारा अच्छा या बुरा करता है तो उसका अच्छा या बुरा फल हमें भोगना पड़ेगा। मेरे घर में आग लगने वाली है, यह मेरा प्रारब्ध बन चुका है। और कोई व्यक्ति द्वेष भाव से मेरा घर जला दे तो उसकी इच्छा से मैं अपना प्रारब्ध भोग लूँगा। यह फल पर इच्छाकृत फल भोग कहलाएगा। दूसरों की इच्छा से भोगा गया फल। अनिच्छितकृत फल भोग, इच्छा ना होने पर भी फल भोगना पड़े। लेखक कहते हैं प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध मतलब पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल भोगना, उसे प्रारब्ध कहते हैं। फल भोगने की इच्छा न होने के बावजूद अनिच्छा से हम लोगों को फल भोगना पड़ता है, वह अनिच्छितकृत फल भोग कहलाता है। उदाहरण के लिए, दुर्घटनावश कोई पेड़ या मकान हमारे ऊपर आकर गिरे या हम सुरक्षित जगह पर फुटपाथ पर खड़े हो, वहाँ भी कोई मोटर कार ब्रेक फेल हो जाने के बाद चढ़ जाए और हमें घायल कर जाए। यह इस तरह प्रारब्ध भोगने में प्रतंत्र होने के कारण स्वेच्छाकृत और पर इच्छाकृत फल भोगते समय यह कामना या और वासना से राग द्वेष के वश होकर जो नए क्रियामान कर्म करते हैं संचित कर्मों में जमा हो जाते हैं और समय आने पर पककर प्रारब्ध रूप में सामने आते हैं। बुद्धि कर्मानुसारिणी। चौथा, बुद्धि कर्मानुसारिणी। प्रारब्ध भोगने में जीव स्वतंत्र नहीं है बल्कि स्वतंत्र है, इसलिए उसकी बुद्धि प्रारब्ध कर्म के अनुसार चलती है। जिस प्रकार प्रारब्ध भोगने होता है। चौथा, बुद्धि कर्मानुसारिणी। फल भोग, मतलब बुद्धि होने पर भी फल भोगना पड़े उसे बुद्धि अनुसारिणी फल कहते हैं। लेखक लिखते हैं कि बुद्धि प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति चाहे जितना भी बुद्धिशाली हो, लेकिन प्रारब्ध भोगने के लिए वह उल्टी बुद्धि का ही उपयोग करते देखा गया है। हम लोगों को आश्चर्य होता है कि इतना बुद्धिशाली व्यक्ति जिसे कोई ठग नहीं सकता और जो किसी के चंगुल में जाल में फंस नहीं सकता, वह इसमें कैसे फंस गया। किंतु उसका प्रारब्ध कर्म ही उसे ऐसी बुद्धि सुझाता है जो गलती कम बुद्धि वाले भी नहीं करते। ऐसी बातों में वह महाबुद्धिमान व्यक्ति फंस जाता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म फल भोगने के लिए उसे ऐसी बुद्धि सुझाता है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक चूहा रात भर सपेरे के घर में पड़ी टोकरी को काटने में मेहनत करता है। टोकरी काटने के बाद उसमें एक छेद करने में सफल हो जाता है और
जैसे ही वो अंदर घुसता है उसे सांप दिखाई देता है। सांप उसे खा लेता है। टोकरी काटने वाले चूहे ने रात भर परिश्रम कर कर पुरुषार्थ करना ही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। चूहे की कुशलता ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है, क्योंकि प्रारब्ध से इसी प्रकार उसकी मृत्यु का निर्माण हुआ है, जो उसे बिना प्रयास किए मिल जाती है। जो जहाँ होना निश्चित होता है, आपका प्रारब्ध आपको घसीटते हुए वहाँ ले जाता है, या वह घसीटते हुए आपके पास चला आता है, और किसी भी तरह आपको प्रारब्ध का फल देकर ही आपका पीछा छोड़ता है। रावण महाज्ञानी था, सभी वेदों में पारंगत था, भगवान शंकर का परम भक्त था, पवित्र ब्राह्मण था, महाशक्तिशाली था। सभी 9 ग्रह उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। वायु देवता उसके महल में झाड़ू लगाते थे, वरुण देवता उसके महल में पानी भरते थे। ऐसा ज्ञानी और शक्तिशाली राजा होने के बावजूद भी उसकी बुद्धि विपरीत हो गई और प्रारब्धवश होकर उसकी बुद्धि सीता के हरण में नियुक्त हो गई। कौरव मूर्ख नहीं थे, वे भी पांडवों की तरह गुरु द्रोण के शिष्य थे। युधिष्ठिर और अर्जुन के साथ पढ़े थे। धर्म अर्थात क्या और अधर्म अर्थात क्या, इसका उन्हें भी ज्ञान था। खुद दुर्योधन ने महाभारत में स्वीकार किया है कि धर्म और अधर्म का ज्ञान होने के बावजूद अंतःकरण की कामना और वासना प्रारब्ध भोगने के लिए बुद्धि को उल्टी विपरीत कर देती है। कर्म बुद्ध्यानुसारिणम, जीव कामनाओं वासनाओं के वश में हो जाता है और उसकी बुद्धि उससे नए क्रियामान कर्म करवाती है, जो भविष्य में प्रारब्ध बनकर उसके सामने आते हैं। अगर व्यक्ति अपनी कामनाओं और वासनाओं पर काबू रखे, जो कि उसके हाथ की बात है, और उन्हें काबू रखने में परमात्मा ने उसे स्वतंत्रता दी है, तो उसकी बुद्धि सात्विक हो सकती है और वह कुकर्म करने से बच सकता है तथा धर्म, न्याय व नीति से चलने में उसे मदद मिल सकती है। अतः इस प्रकार बुद्धि कर्मानुसारिणी अर्थात प्रारब्ध भोगने में बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है, जबकि नए क्रियामान कर्म करने में अर्थात कर्म बुद्धि के अनुसार होते हैं। प्रारब्ध भोगने में जैसा कर्म वैसी बुद्धि चलती है और क्रियामान कर्म में जैसी बुद्धि वैसा कर्म होता है। प्रारब्ध भोगने में बुद्धि पूर्वकृत क्रम के कथानुसार व्यवहार करती है, जबकि क्रियामान कर्म में बुद्धि के कथानुसार होती है। लेखक इसमें यहाँ कह रहे हैं कि प्रारब्ध भोगने में मतलब पिछले जन्मों का जो कर्म हम भोगते हैं उसमें बुद्धि कर्म के अनुसार हमारी बुद्धि चलती है प्रारब्ध में, और क्रियामान कर्म में हम पहले कर्म करते हैं, उसके पहले बुद्धि चलती है हमारी, उसके बाद हम कर्म करते हैं, उसे क्रियामान कर्म कहते हैं। ग्रह नक्षत्र प्रारब्ध भोगने में क्या मदद करते हैं? मनुष्य का जैसा प्रारब्ध निर्मित हुआ है, उसके जन्म के समय वैसे ही ग्रह नक्षत्रों की रचना होती है, और उसके जीवन काल में शुभ अशुभ प्रारब्ध भोगने के लिए ग्रह व नक्षत्र वैसी ही गति करते हैं। उनकी गणना करके मनुष्य के जीवन में कौन सा समय अच्छा या बुरा है, यह सच्चे ज्योतिष्य जान सकते हैं। बुरे समय में मनुष्य जागृत रहकर शुभ कर्मों में अधिक से अधिक प्रवृत्त रहे, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र जीव को कल्याणकारी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रहने के मार्गदर्शन देते हैं। इस प्रकार मनुष्य कल्याणकारी प्रवृत्ति करता रहे तो उसे ग्रह नक्षत्रों से डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु, केतु, गुरु, मंगल, बुध आदि ग्रह बहुत पवित्र, नीतिवान, प्रामाणिक, अधिकारिक और कर्म के नियम को अमल में लाने के लिए नियुक्त है। जो कर्म के नियम की मर्यादा में रहकर जीवन को शुभ अशुभ प्रारब्ध भुगवाते हैं, प्रामाणिक अधिकारी दुनिया के अन्य
कुछ अधिकारियों की तरह लालची या घूसखोर नहीं होते हैं। सारी जिंदगी आप मंगलवार को एक समय भोजन करें और शुक्रवार को केवल चने खाकर रहे, या शनिवार को उड़द दाल खाते रहे, तो भी आपका प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। व्रत उपवास करने से जीव पाप कर्म करने से बचता है। यह उसे फायदा होता है, किंतु वह ग्रह नक्षत्र जीव को प्रारब्ध से संपूर्ण मुक्ति नहीं दे सकते। आप चोरी करें तो पुलिस आपको पकड़ लेंगी। पुलिस में आपका परिचय है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वह पुलिस वाला आपको धूम्रपान करने देगा, या आपको 2 डंडे कम मारेगा। इतना ही, किंतु आपको छोड़ नहीं सकता। अगर वह आपको घूस लेकर या परिचय होने से छोड़ देता है तो वह पुलिस वाला स्वयं नौकरी से डिसमिस हो जाएगा। ग्रह नक्षत्र भी बड़े प्रामाणिक अधिकारी हैं। उनकी उपासना करें तो वे आपको प्रारब्ध भोगने के दौरान थोड़ी मानसिक शांति दे सकते हैं, किंतु आपको प्रारब्ध भोगने से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं कर सकते। उनकी उपासना करके आप सात्विक वृत्ति की मदद लेंगे तो प्रारब्ध तेज नहीं हो सकता। इतना ही फायदा होगा। आप ब्राह्मण को बुलाकर उसकी दक्षिणा तय करके उससे किसी ग्रह के जाप करवाएं और अपनी ओर से जो भी पाप कर्म करते हैं वह करते रहे, तो वह ग्रह आपको प्रारब्ध भोगने में कोई अनुकूलता नहीं दे सकता। ग्रहों से ऐसी झूठ मूठ की सिफारिश करने या उन्हें घूस देने का विचार भी नहीं करना। आप हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, आप मुझे तेल के 100 डिब्बे दिलाएंगे तो मैं उनमें से तेल का 1 डिब्बा आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। तो हनुमान जी यही कहेंगे कि मैं चाचा से भतीजा नहीं बनना चाहता, अर्थात बड़े से छोटा नहीं बनना चाहता। इसलिए ऐसी बनावटी श्रद्धा रखकर झूठ मूठ फंसना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति रास्ते पर सीधा चलता है उसे खराब से खराब पुलिस वाला भी सता नहीं सकता, और जो व्यक्ति रास्ते पर चोरी करने के लिए निकला है वह पुलिस से डरता रहेगा, और अगर चोरी करता है तो पुलिस उसे पकड़े बिना नहीं रह सकती। आप अहमदाबाद से मुंबई का टिकट लेकर ट्रेन में बैठे हो तो आप पूरी रात सुखपूर्वक सोते सोते मुंबई पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप टिकट लिए बिना बैठे हो तो जितनी बार स्टेशन आएगा और डब्बे में जो भी व्यक्ति चढ़ेगा उसमें आपको टीटी ही दिखाई देगा। आप निडर नहीं रह सकते। इसलिए जो प्रारब्ध सामने आए उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए क्रियामान कर्मों का ही वह परिणाम है, और वह आपको इच्छापूर्वक साफ दिल से भोगना चाहिए। उससे बचने के लिए टेढ़ा मेढ़ा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शुभ कर्म में प्रवृत्त रहने वाले व्यक्ति को प्रारब्ध भोगने के लिए आत्मबल प्राप्त हो ही जाता है। साथियों, भाग 26 खत्म हुआ। मेरे प्यारे साथियों, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो किताब पढ़ने में, तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, किताब सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।